हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आप लोग एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम या स्टेट पुलिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का एक पिक्चर लगाया हुआ है, जिसमें आप सारे अंग को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पाचन तंत्र में जो आहार नाल है, ठीक है, ये आहार नाल है, इसकी शुरुआत मुख से होती है, ठीक है, और ये गुदा पर समाप्त हो जाता है। इसके बीच में ही बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि ये ग्रसिका यानी कि भोजन नली जिसको हम लोग कहते हैं, ये देख पा रहे हैं ग्रसिका है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्न्याशय, ठीक है, ये आंत हो गया, ठीक है, ये बड़ी आंत हो गई। तो ये सारे जो है आहार नाल के अंग हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गेन्स हैं। तो इनसे जुड़े हुए हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्लीज़ गिव योर आंसर इन कमेंट, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आहार नाल में जो हमारा पहला भाग होता है वो हमारा मुख होता है, और हम लोग भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए मुख से हमारे शरीर में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो हमारे अमाशय यानी कि हमारे पेट में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्रवण करती है, जो कि हमारे अमाशय में पाई जाती है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारे मुख में 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर 4 जोड़ी नहीं होगी, 3 जोड़ी होगी। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ओके, 3 जोड़ी होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि कौन सी एंजाइम स्रावित करती है। तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथि होती है वो जो एंजाइम स्रावित करती है एमाइलेज या टाइलिन, ठीक है। हमारे जो लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है तो क्या बोलते हैं, एमाइलेज या टाइलिन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार एमाइलेज किसका पाचन करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो स्टार्च, ठीक है। लार एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करती है। लार एमाइलेज क्या करती है, स्टार्च जो होता है भोजन में उसको माल्टोज में बदल देती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं मुख से ही भोजन का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है और मुख में स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय में, ठीक है। आहार नाल में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो अमाशय में होता है सबसे पहले। अमाशय से ही प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ होता है। तो देखिए प्रोटीन सबसे पहले पेट में पेप्सिन की क्रिया से पचता है, जो प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। यानी कि हमारे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होती है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करती है, और यह प्रोटीन को किस में चेंज कर देती है, पॉलीपेप्टाइड्स में। ओके, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पैरोटिड ग्रंथि। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को मुख गुहा से अमाशय में कौन पहुंचाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रास नली, जो फूड पाइप होती है जिसको हम लोग ग्रसिका भी कहते हैं, यही भोजन को मुख से अमाशय में पहुंचाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यही ग्रास नली है, यानी फूड पाइप इसको बोला जाता है, ठीक है। या आप ग्रसिका भी इसको बोल सकते हैं। यही मुख को और अमाशय, ये क्या है, अमाशय है, इसको जोड़ती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम एक है, तो एंजाइम क्या है फ्रेंड्स? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां स्राव करती है। अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां किसका श्रवण करती है? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। जो जठर ग्रंथियां होती है वो अमाशय में म्यूकस, पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण करती है, ठीक है। तो देख लीजिए इन तीनों का यूज भी, म्यूकस जो होता है अमाशय को चिकना बनाता है, ठीक है, और पेप्सिनोजेन जो होता है वो निष्क्रिय होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम हो, यह क्या है? निष्क्रिय होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रमुख कार्य है यह भोजन के साथ है जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक। और ये पेप्सिनोजेन को भी सक्रिय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये जो तीनों है ये जठर ग्रंथि से स्रावित होती है और हमारे अमाशय में पाई जाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अमाशय में स्रावित पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमाशय में पेप्सिनोजेन स्रावित होता है वो निष्क्रिय होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के संपर्क में आने से सक्रिय हो जाता है। और यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो? ऑप्शन ए, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नवजात के जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो नवजात के भी अमाशय में जो स्रावित होने वाला एंजाइम है वह है रेनिन स्रावित होता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो दूध का सेवन करते हैं, तो दूध के पाचन के लिए उनके अमाशय में एक विशेष एंजाइम स्रावित होता है जिसको हम लोग रेनिन बोलते हैं, ठीक है, जो कि दूध को फाड़ के अच्छी तरह से पचा देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमाशय में एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे क्या कहते हैं? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गैस्ट्रीन, ठीक है। अमाशय में एक हार्मोन भी स्रावित होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भाग, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी ध्यान रखें, यकृत को ही लीवर बोला जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट को। इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन का जो स्रवण है वो अग्न्याशय से होता है, ठीक है, पेनक्रियाज। और जो कि इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। और यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है इंसुलिन की तो इससे क्या हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्न्याशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो हमारा अग्न्याशयिक रस होता है उसमें ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों एंजाइम पाए जाते हैं अग्न्याशयिक रस में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब देख लीजिए इन तीनों एंजाइम के क्या, देख लीजिए ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ध्यान रखेंगे। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, इसे भी ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्न्याशयिक रस कैसा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय। अग्न्याशयिक रस जो है वो क्षारीय होता है। यदि इसके पीएच मान की बात कर ले तो 7.5 से 8.3 के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा अंग। तो सबसे लंबा अंग है वो जो छोटी आंत है, ठीक है। और यदि पूछा जाए सबसे बड़ा अंग तो क्या हो जाएगा? यकृत या लीवर। यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे लंबा अंग तो कौन है? छोटी आंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भोजन का पूर्णपेन पाचन कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्णपेन पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन जो है पाचन के बाद अमीनो अम्ल में लास्टली बदल जाता है और छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख, यानी मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे मुख में लार पाई जाती है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है और यही कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो पचे हुए भोजन में जितने भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं वो छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होती है? दीर्घरोम संरचना होती है, उंगली जैसे उभार होते हैं जिसके द्वारा पाचक पदार्थ जो होते हैं, उपयोगी पदार्थ होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त में सीधे छोड़ दिए जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को शरीर के अंदर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, भोजन को शरीर के अंदर लाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, जब हम भोजन को मुख द्वारा आहार नाल में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचित भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जो अपचित भोजन होता है उससे जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में अपचित भोजन से जल का अवशोषण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए कि जो हमारे शरीर में भोजन का पूर्णपेन पाचन हो जाता है तो उसके पश्चात जो भोजन में आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो पाचन के पश्चात जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है पाचन के पश्चात सबसे अंत में अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और वसा किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए, इसको ध्यान रखें, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो वयस्क मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि दोबारा उगते हैं या दोबारा निकलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम किसका उपयोग करता है? तो ये ग्लाइकोजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे शरीर में जो है एक्स्ट्रा वसा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है और जब हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो ऊर्जा के रूप में हम लोग ग्लाइकोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन है? तो पहला एंजाइम कौन है? एमाइलेज है, जो कि हमारे मुख में पाया जाता है और भोजन के साथ सबसे पहले यही एंजाइम मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में कौन अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स जो होता है या परिशेषिका जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग वैसे अंग होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है जिसका कोई उपयोग अभी नहीं है, पहले था बट अब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से यूरिया को पृथक करता है, यानी कि खून से यूरिया को अलग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा यकृत, यानी लीवर जो है रक्त से यूरिया को अलग करता है। किसी किसी को लगता है कि इसका आंसर ब्रिक होना चाहिए, लेकिन ब्रिक नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया यानी जॉन्डिस, तो पीलिया में जो है हमारा यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, यकृत जो कि पित्त का स्रावन करता है, पीलिया रोग में यही प्रभावित होता है। और यकृत के बारे में आपको कुछ और बता देता हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
देख लीजिए, जो यकृत है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये आपको मैंने बताया था पहले, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन है 1.2 से 1.5 kg के अप्रॉक्स में होता है। और यकृत का जो प्रमुख कार्य है कि यह पीत रस का स्रावन करता है। यकृत किसका स्रावन करता है? पीत रस का। ओके, पीत का क्या प्रमुख कार्य है पाचन में? तो पीत जो है वसा का इमल्सीकरण करता है। पीत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं पीत रस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, सिर्फ यह वसा का इमल्सीकरण में सहायता करता है। पीत के यदि हम प्रकृति की बात कर ले तो पीत रस क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर ये हो गया पित्ताशय। पित्ताशय में ही पीत रस संचित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संचित होता है। ठीक, ये जो संरचना देख रहे हैं ये क्या है? अग्न्याशय है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मानव पाचन से जुड़े हुए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।